2025 में 3 दिसंबर वो यादगार दिवस था जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर के 90s तक पहुंच गया। तो कैसे पहुंच गया मित्रों? अगर मार्केट में ऑनियन की शॉर्टेज है, तंगी है, तो महंगा हो जाएगा, 20 की जगह 50 में मिलेगा। उसी प्रकार अगर भारत के फॉरेक्स बाजार में डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा, 80 की जगह 90 रुपीस का मिलेगा। अब ये शॉर्टेज के प्रमुख 3-4 कारण क्या हैं? अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत से आने वाली चीज़ों पर 50% टैरिफ लगा दिया, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो उनको बेच के जो डॉलर कमाते थे हम कम कमा रहे हैं। दूसरा, पिछले ये 1 साल में आप देखें गोल्ड सिल्वर दोनों का भाव लाख रुपए के ऊपर चला गया, तो जितना ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे उस हिसाब से भी बहुत पैसा चुकाना पड़ा। और तीसरा, भारत से एफपीआई वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अपने शेयर बाजार से लेके भाग गए। तो तीनों कारण से डॉलर की तंगी हो गई। अब इतना समझ लिया तो इससे शॉर्ट्स बन सकता है, लेकिन इससे एमसीक्यू टिक नहीं हो सकता। एमसीक्यू टिक करना है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉपर क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, जो अभी समझ लेते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन क्या है कि भारत के अंदर रहने वाले लोग यानी रेसिडेंट्स, उनका पूरी दुनिया के साथ पैसों का जो लेन देन हो रहा है, पैसा कुछ आता है जाता है, उसका लेखा जोखा रखते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर देश का सेंट्रल बैंक, तो भारत के अंदर आरबीआई ये एक्सेल शीट बनाता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट यानी चालू खाता जिसमें ये कंपोनेंट्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता जिसमें ये कंपोनेंट्स आते हैं। वीडियो पॉज करके देखिए, 4 3 2 1। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट, उसमें आएगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट मैंने आपको बताया कि गोल्ड सिल्वर को पिछले साल से लेके अब तक हमने बहुत इंपोर्ट किया है, इसका भाव भी बढ़ गया है, इस कारण इंपोर्ट बिल बढ़ गया। सो दैट इज फर्स्ट रीजन। एक्सपोर्ट अपना डाउन हो गया क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है। रेमिटेंस मतलब विदेशों में रहने वाले भारतीय एनआरआई लोग भारत पैसा वापस भेजे, वो भी कम होएगा, क्योंकि एक तो वीजा पर क्रैकडाउन और दूसरा अमेरिका में ही इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहां लोगों की बचत कम हो पाती है, तो भारत कितना पैसा भेजेंगे। चौथा, डोनेशन। तो पहले यूएसएड वगैरह प्रोग्राम्स में भारत को दान चंदे में पैसा आता था, वो भी ट्रंप ने बंद कर दिया। तो कलेक्टिव इम्पैक्ट है। सेकंड, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो पैसा आएगा एफडीआई एफपीआई का, वो आ कम रहा है, बाहर ज़्यादा जा रहा है, आउटफ्लो इंक्रीजिंग। तो ये सब का कलेक्टिव इम्पैक्ट आप समझो। मैंने बताया डॉलर की शॉर्टेज हो रही है तो डॉलर महंगे हो रहे हैं, और ये करते करते 3 दिसंबर 2025 को डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया हो गया 90 रुपीस। मित्रों, पिछले महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से मैं कवर करने वाला हूँ। शनिवार रात 9 बजे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, जो कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, उस रात 9 बजे, गुरुवार रात 9 बजे से मेरा इकोनॉमी का नेक्स्ट प्रीलिम कोर्स शुरू होगा। लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।